हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। RSMSSB स्टेनो डेली डोज क्लास 11 होने वाली है। आज से आपके महामैराथन क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर, साइंस सब कुछ ही मैं अब आपको आने वाली क्लासेज में कंप्लीट कराऊंगा। टॉप आपके 50 क्लासेज होंगी। 20 क्लासेज मैंने आपको जैसे बोला था आपके यूट्यूब पे होंगी। बाकी कंप्लीट 50 क्लासेज आपके डेली क्लासेज के ऐप पर होने वाली हैं। प्ले स्टोर पर जाओगे, डेली क्लासेस की ऐप मिल जाएगी। RSMSSB का कंप्लीट कोर्स भी इसी में मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, ये डेली डोज की 50 क्लासेस भी मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर भी 1 साल का इसी में आपको कवर हो जाएगा। इसी में करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को अलग से करंट अफेयर देना है वो यहाँ से अलग से भी ले सकते हैं। बाकी अभी केवल 499 में आपको सब कुछ ऐप में मिल जाएगा। आपको क्लासेज, डेली डोज की क्लासेज सब कुछ आपके यहाँ कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के क्लास अपनी शुरू करते हैं, क्लास अपनी देखते हैं। सबसे पहले आज मैं आपसे बात करूंगा संधि के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं संधि के आपके लिए, वो आपको अच्छे से देखने हैं। और ये वही प्रश्न है जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जैसे किस शब्द की संधि सही है आपको बताना है। देखो, प्रश्न ढंग से पढ़ लेना। अगर प्रश्न पढ़ने में गलती हो गई तो अपने आप ही आंसर तो गलत होगा। पूछा कि किस शब्द की संधि सही है, सही आपको बताना है। गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश देखने में सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। देखो, ये जो एग्जाम्पल है दीर्घ संधि का है। दीर्घ संधि में क्या होगा, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो गुरु प्लस उपदेश या गुरुपदेश जो बनेगा, इसमें बड़ा ऊ आएगा, ना कि छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ध्यान रखना। जिनको टाइपिंग अच्छे से आती है वो देखना, आप ऊपर से 3 दबाते हो, शिफ्ट के साथ 3 दबाते हो तो हिंदी में हमारे छोटा ऊ आता है, बाकी बड़ा ऊ नीचे रहता है। तो गुरुपदेश में बड़ा ऊ आता है, ये गलत है। ऐसे ही एक शब्द है अगला, ऊपरी प्लस उक्त बराबर उपरोक्त। उपरोक्त तो कोई शब्द ही नहीं होता है। शब्द शुद्धि का भी एक शब्द है उपरोक्त। ध्यान रखना, उपरोक्त शब्द नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त होता है। देखो, ये यण संधि है, यवर वाली संधि है, जिसमें ये र ऊपर चला गया। मतलब जब भी ये व रे दिख जाए, उनके पहले आधा शब्द दिख जाए, कौन सी संधि, यण संधि है। तो इस तरह से ये बनेगा, ये और ये ऊपर र लग जाएगा, उपर्युक्त बनेगा ये, तो ये भी गलत हो गया। अगला है मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। मही ई प्लस ई क्या बनाएंगे, ये बड़ी ई है और छोटी ई है, क्या बनेगा, ई बड़ी ही बनेगी। तो यहाँ पे क्या आ गई, बड़ी ई आ गई, महेंद्र शब्द बन गया। और इंद्र में भी छोटी मात्रा ही आती है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। लास्ट का है मातृ प्लस इच्छा बराबर मातृच्छा। ये मातृच्छा नहीं, मातृच्छा होगा। कैसे बनेगा ये शब्द, ये बनेगा मातृच्छा, मातृच्छा, इस तरह से शब्द बनेगा, ध्यान रखना। अगला है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। आपको बताना है कि अभिष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, शब्दों को सीख लो। इष्ट शब्द कैसे बनेगा, अभि शब्द कैसे लिखा जाता है, अगर आपको ये आता है तो बिल्कुल सही जाएगा आपका। ध्यान देना, अभि प्लस इष्ट से अभिष्ट बनाया, सही है। लेकिन इष्ट में बड़ी मात्रा, बड़ी ई नहीं आती है, तो जहाँ जहाँ बड़ी ई आती है उनको हटा दो। ऑप्शंस से भी प्रश्न सही हो सकते हैं, और जो स्टूडेंट है, अच्छे से स्टडी करते हैं, उनको पता है ज़्यादातर ऑप्शन से ही सही किए जाते हैं। तो इष्ट बड़ा नहीं आएगा। और अभी में ई की छोटी मात्रा आती है, ना कि बड़ी। ये वाला देखो बड़ी मात्रा है, गलत है। ये वाला देखो, इसमें बड़ी मात्रा है, गलत है। हमने देखो 3 तो वैसे ही हटा दिए, बचा हमारे पास केवल ए। अभी प्लस इष्ट अभिष्ट अपने आप शब्द बन गया, बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास। निम्न में से गलत संधि विच्छेद है। निम्न में से गलत संधि विच्छेद आपको बताना है कौन सा है। नी प्लस सेद से निषेध शब्द बना है, परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। पद प्लस हति, पद्धति भी सही है। जगत प्लस ईश से जगदीश भी सही है। प्रति प्लस स्था से प्रतिष्ठा भी सही है। तो गलत कौन सा है। देखो, ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा कि गलती कहाँ हो रही है। इसको अच्छे से समझो। देखो, जगत प्लस ईश जगदीश तो सही है, लेकिन जगत में हलंत भी आता है।
जगत प्लस ईश जगदीश व्यंजन संधि जब बनती है यहाँ पे हलंत आपको लगाना है, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा। ये गलत संधि विच्छेद है जो हमारा उत्तर भी होगा, ध्यान देना। जगत प्लस ईश ये बनेगा कैसे, जगत जय गय त, ये हलंत ये लग जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो जगत प्लस ईश, बारीकियों को समझने लग जाओगे तब प्रश्न हमारे गलत नहीं होंगे। निम्नलिखित में देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, निम्न में, ये ध्यान देना, निम्न में, ये निम्न में भी गलत है, सही होता है निम्नलिखित। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे निम्न लिखा है कि किसी स्टूडेंट का ध्यान जाए, शब्द शुद्धि में आ सकता है। निम्न नहीं होता, निम्नलिखित होता है। ये जो दिख रहा है निम्नलिखित, ये बिल्कुल सही है, ये निम्नलिखित होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि रहित है, अनुच्छेद, अनु प्लस छेद से अनुच्छेद बना है, चछ वाली संधि है। जैसे परि प्लस छेद से परिच्छेद बनता है, वैसे ही अनु प्लस छेद से अनुच्छेद बनता है। ऐसे ही परिणाम भी सही है, तल्लीन भी सही है, तद प्लस लीन तल्लीन सही है। फल स्वरूप में संधि नहीं है, फल स्वरूप में यहाँ पे संधि नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखो संधि का मतलब ऐसा नहीं कि फल प्लस स्वरूप बराबर फल स्वरूप हो गया, ऐसा कुछ भी बना देना संधि नहीं होता। स प्लस दी बराबर संधि, ध्यान रखना ये गलत है, ऐसे नहीं होता। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि है, यशोभिलाषा शब्द में संधि बताओ कौन सी है। यशय प्लस अभिलाषा, यशय प्लस अभिलाषा से क्या बना, यशोभिलाषा बना। तो यशय कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। अपने आप तीनों कट के, गुण संधि का आपको पता है, वृद्धि का पता है, दीर्घ का पता है, तीनों स्वर दे रखे हैं, इधर विसर्ग संधि दे रखी है, तो ऑप्शन फोर्थ सही चला जाएगा। यशय विलासा जो मैं बता रहा हूँ अगर वो समझ में आ रहा है मतलब संधि अच्छी है आपके। देखो एक प्रश्न गलत होने से कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर पाँचों में कहीं गड़बड़ हो रही है तो आपका संधि टॉपिक सही नहीं है। एक बार उस टॉपिक को सही करो, प्ले स्टोर में जाओ, डेनियल क्लासेस की ऐप में जाओ, संधि मैंने करवा रखी है अच्छे से, उसके क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, उसको देखो। आज मैंने आपके लिए 30 विलोम शब्द लिए हैं। मैं चाहता हूं कि अपने विलोम शब्द वाला पार्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए, ताकि विलोम शब्द की जगह दूसरा हम टॉपिक ले लें। ऐसे ऐसे धीरे धीरे 50 क्लास में क्या होगा, धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते जाएंगे, कवर होते जाएंगे। तो आज 30 मैंने आपके लिए विलोम शब्द लिए हैं, वो आपको देखने हैं। विलोम शब्द का सीधा फंडा है, हाथों हाथ शब्द आना चाहिए। कोई बोल दे अथ, अपने आप निकलना चाहिए इति। बोलते हैं ना इति सीधम, समाप्ति की ओर, है ना, तो अथ इति। अपचय का मतलब हानि होता है और उपचय का मतलब वृद्धि होता है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि बोलते हैं, अल्पवृष्टि जिसको बोल सकते हैं। तो अति अल्प, अति आवश्यक है तो अति का अल्प हो जाएगा। अवलंब निर्वलंब, अवलंब का निर्वलंब होगा। अतिथि आतिथ्य, अतिथि का क्या होगा, आतिथ्य हो जाएगा। ऐसे ही अज्ञेय, अज्ञेय का विज्ञेय भी हो सकता है, सर्वज्ञ भी हो सकता है और प्रज्ञ भी हो सकता है, ध्यान रखना। अज्ञेय का विज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ हो जाएगा, प्रज्ञ हो जाएगा, कुछ भी तीनों हो सकते हैं। अंतरंग का बहिरंग होता है, अंतरंग बहिरंग। अंगीकार का मतलब होता है स्वीकार करना, तो अंगीकार का अस्वीकार हो जाएगा। अग का अनग होता है, अग का मतलब पाप, अनग का मतलब पवित्र। अतिकाय का मतलब बड़ा शरीर, तो अतिकाय का कृशिकाय या लघुकाय हो जाएगा। अतिकाय का कृशिकाय या लघुकाय हो जाएगा। अतल वितल, अतल वितल। अतिवृष्टि अनावृष्टि। देखो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो स्टेनो दो उसमें आपको सीधा सीधा सचिवालय मिले। आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरे प्रयास करे जा रहे हैं कि आपका 100% सिलेक्शन भी हो, सचिवालय मिले, अच्छे नंबर आपके आएँ। आप भी थोड़ा प्रयास किया करो, जैसे आपको क्लास दिखे उसको जितना उसके शेयर ज़रूर करा करो। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या आप जिनको भी जानते हो, नोन हैं, जो भी तैयारी करें, जितना उसके सबको आप शेयर ज़रूर किया करें। अतुकांत तुकांत, अतुकांत क्या होता है, तुकांत मतलब अंत में जो तुक मिले, तुकांत मतलब अंत में तुक मिले। अग्रज का अनुज होता है। अतृतीय का होता है तैतृतीय, अतृतीय यहाँ का, तैतृतीय वहाँ का। अचर का चर होता है। अग्नि जल हो जाएगा। अकर्मण्य का कर्मण्य या कर्मठ हो जाएगा। अकर्मक सकर्मक। अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। अनुराग का विराग होता है, अनुराग का विराग या द्वेष होता है। अर्पित गृहित। अवकाश अनवकाश या व्यस्तता हो जाएगा। अल्पज्ञ बहुज्ञ होता है। अलभ्य लभ्य। अनुलोम का
प्रतिलोम होता है या विलोम होता है। अनुलोम ऊपर से नीचे, प्रतिलोम या विलोम नीचे से ऊपर। ऐसे अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनाहूत बिना बुलाया हुआ, आहूत बुलाया हुआ, अनेक्य एक्य, अनेक्य एक्य। आकुंचन का प्रसारण होता है, आकुंचन का मतलब सिकुड़ना, प्रसारण हो जाएगा। आज आपके लिए टॉप 10 अनेकार्थक शब्द लिए हैं। अनेकार्थक का मतलब होता है एक से ज़्यादा जिनके अर्थ निकलते हों। ये टॉप 10 अनेकार्थक शब्द हैं, इम्पोर्टेंट हैं। और मैं आपको बताऊं, आज के जो टॉप 10 हैं मैंने ऐसे लिए हैं जो एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे देखने को मिल सकते हैं। 10 के 10 आपके इम्पोर्टेंट मैंने कवर किए हैं। जैसे अंबर, अंबर आकाश को भी बोलते हैं, वस्त्र को भी बोलते हैं। जैसे श्वेतांबर सुना होगा, श्वेत अंबर मतलब श्वेत है, सफ़ेद है, जिसके कपड़े, वस्त्र जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो अंबर का मतलब आकाश, वस्त्र होता है, ध्यान रखना। अक्ष, अक्ष आँख को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं, सांप को भी बोलते हैं, सर्प को भी बोला जाता है। अक्ष पहिया को भी बोलते हैं, आत्मा को भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं कि अनेकार्थक शब्द याद नहीं होते। मुझे एक भी ऐसा बंदा बता देना जिसके अनेकार्थक शब्द याद हों और वो लिख लिख कर याद नहीं कर रहा हो। 100% अनेकार्थक उन्हीं के याद होंगे जो लिख लिख कर याद करेगा, इनको ढंग से रटेगा। जैसे शब्द आ गया अक्ष, लिखना पड़ेगा आपको, आँख, सूर्य, सर्प, पहिया, आत्मा। थोड़ा समझने की भी ज़रूरत है। जैसे अब्ज आ गया, अब्ज शब्द बनता कैसे हैं, अप प्लस जय, मतलब अब्ज शब्द बन गया, पानी में जन्म लेने वाला। ऐसे जैसे ये चंद्रमा है, इसका रिलेशन किससे है, पानी से है। शंख का रिलेशन किसका है, पानी से है। कपूर हो गया, कमल हो गया, धन्वंतरी हो गया। तो थोड़ा हिंट भी आपको माइंड पे भी जोर देना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो अब ये कपूर, कमल, धन्वंतरी, शंख, चंद्रमा हो जाएगा। अरुण, देखो याद करने का थोड़ा सा तरीका आप अपना सकते हो। जैसे अरुण, ऐसे ध्यान रखना कि अरुण, हम सूर्य को अरुण बोलते हैं। सूर्य लाल होता है और सूर्य का सारथी भी अरुण कहलाता है। ठीक है, तो अरुण लाल, सूर्य, सूर्य का सारथी हो जाएगा। अर्क, अर्क देते हैं ना हम, ध्यान देना, अर्क देते हैं। तो अर्क ध्यान रखना, अर्क सूर्य को देते हैं। थोड़ा सा हिंट लगाना, अर्क सूर्य को देते हैं, सूर्य भगवान को अर्क दिया जाता है। अग्नि, अग्नि जलाते हैं फिर अर्क देते हैं। चमक होती है जिसमें चिंगारियाँ निकलती हैं और इंद्र और विष्णु की पूजा करते हैं। तो ऐसे याद करना कि अर्क हम सूर्य को देते हैं, अर्क से अग्नि निकलती है, उसमें चमक होती है, चिंगारियाँ निकलती हैं, और अर्क लगाते किसको हैं, इंद्र भगवान को, विष्णु भगवान को अर्क लगाते हैं। ऐसे ही दिमाग लगाओगे, याद करोगे, जल्दी साफ हो जाएंगे, जल्दी आपके याद हो जाएंगे। अहि, अहि हम सांप को बोलते हैं, नाभि को बोलते हैं, राहु को बोलते हैं। अहि कष्ट को भी बोला जाता है। तो अहि सांप, नाभि, राहु, कष्ट। आदित्य, आदित्य वैसे सूर्य को बोला जाता है, देव को भी बोलते हैं। आदित्य मित्र, जैसे आदित्य नाम का हमारा मित्र होता है तो आदित्य मित्र को भी बोलते हैं। सविता को बोला जाता है, विष्णु को बोलते हैं, वरुण को बोलते हैं, विष्णु का वामन अवतार कहलाता है। इंदु, चंद्रमा को बोलते हैं, कपूर को बोलते हैं। केवल दो ध्यान रखने हैं, इंदु में चंद्रमा और कपूर, आपको दो ध्यान रखने हैं। पद्म, कंज, अब्ज, तो कंज कमल को भी बोलते हैं, और कमल पे कौन बैठेंगे, ब्रह्मा जी बैठेंगे, तो ब्रह्मा जी को भी बोलते हैं। और कमल क्या होता है, एक अमृत होता है, तो अमृत को भी बोलते हैं। और कंज केश को भी बोलते हैं। कनक सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूँ होता है, पलाश होता है और वृक्ष होता है। तो कनक, सोना, धतूरा, गेहूँ, पलाश, वृक्ष। ये जो मैंने अनेकार्थक शब्द लिए, इंपोर्टेंट लिए हैं, एक भी मत छोड़ना, रट लेना। सिलेक्शन लेना है तो भैया रटने ही पड़ेंगे। ऐसे ही 10 आपके लिए मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिए हैं, इंपोर्टेंट टॉप 10 मैंने आपके लिए कवर किए हैं। बाजार गर्म होना, आजकल बाजार बड़ा गर्म है, काम धंधा चलना। बाजार गर्म होना, काम धंधा अच्छे से चलना, बाजार गर्म होना। बड़े घर की हवा, अगर गलत काम करोगे भाई साहब तो बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी आपको, जेल जाना पड़ेगा। तो गलत संगति में मत पड़ना, गलत काम मत करना, नहीं तो बड़े घर की हवा तो तय है, जेल जाना पड़ेगा। मैदान मार लिया, लड़ाई जीत ली। महाराणा प्रताप ने कई बार मैदान मारा, कई बार लड़ाइयाँ जीती हैं। तो मैदान मारना, लड़ाई जीतना। बात पीना,
अनदेखा कर देना, वो तो बात ही पी गया। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि क्या हुआ फिर उसके बाद में तूने उसको ये सारी बातें बताई, जैसे तू पैसे मांगने गया, क्या हुआ यार, वो तो बात ही पी गया, मतलब अनदेखा ही कर गया। अंक भरना, स्नेह से मिलना, अंक भरना स्नेह से मिलना। कुएं में भांग पड़ना, सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जैसे बोलते हैं ना कि बेटे को समझाया तो बेटा तो 10 नंबरी, बाप 100 नंबरी, न बेटा समझ रहा, न बाप समझ रहा, न उसकी मम्मी समझ रही है, कोई नहीं समझ रहा, लग रहा पूरे कुएं में ही भांग पड़ गई, मतलब सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो कुएं में भांग पड़ना, सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। कोढ़े में खाज होना, एक के बाद दूसरा दुख, एक दुख उस पर दूसरा दुख। तो उसमें क्या बोलते हैं, एक तो कोढ़े, कोढ़े में खाज और हो गई, तो कोढ़े में खाज होना, एक दुख पर दूसरा दुख। कान लगाना, जैसे कई बार क्या होता है, कोई चीज़ होती है उसमें हम एकदम कान लगा लेते हैं, ध्यान से देखना होता है, ध्यान देना उस बात के ऊपर, अच्छे से सुनना उस बात को, कान लगाना कहलाता है। लंका में सब 52 गज के, लंका में सब क्या है, 52 गज के हैं, एक से बढ़कर लंका में एक है। लंका में सब 52 गज के, एक से बढ़कर एक। शेखी सेठ की पर धोती बाड़ेगी, ज्ञान या धन ना होने पर भी बड़प्पन दिखाना। उसको क्या बोलते हैं, शेखी तो सेठ की पर धोती बाड़ेगी, ज्ञान या धन नहीं है फिर भी बड़प्पन दिखाना। अब आ जाओ शब्द शुद्धि, और शब्द शुद्धि भी मैंने आपके लगभग 15, मेरे हिसाब से 15 किए, बिल्कुल 15 आपके लिए शब्द शुद्धि लिए। ये शब्द शुद्धि अनेकार्थक शब्द जो लिख लिख कर करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। आपत्तकाल नहीं होता, वो आप्तकाल होता है। अरण्य नहीं होता, अरण्य होता है। आवाहन इस तरह से लिखा जाता है, आह्वान। ऐसे ईर्ष्या, इस तरह से ईर्ष्या शब्द लिखा जाएगा। इंदु, इंदु चंद्रमा को बोलते हैं, इंदु छोटी ऊ की मात्रा छोटी आएगी। ऐसे कृत्य कृत्य, ये इस तरह से लिखा जाएगा, कृत्य फिर कृत्य, कृत्य पूराता आएगा फिर कृत्य आएगा। चांद, इस तरह से चांद, ये चंद्र बिंदु आएगा इस तरह से चांद, ओल्ट 0161 वाला। साइकिल में छोटी मात्रा आती है, और नोटिस कर लेना कहीं भी दिखेगा ना साइकिल स्टोर, बड़ी मात्राएं दिखेगी आपको, लेकिन ध्यान देना साइकिल में छोटी मात्रा आती है। आसपास देखना आपने, नोटिस करना साइकिल शब्द लिखा होगा और मात्रा बड़ी होगी, ई की बड़ी मात्रा नहीं होती, छोटी मात्रा होती है। ऐसे अग्नि शब्द में आपको जगह जगह दिखेगा बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा आती है अग्नि में भी। अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है ये। अन्वेषण, अन्वेषण होता है ये, अन्वेषण होता है। अमृत नहीं होता, अमृत होता है, अमृत। आजीविका, आजी, जी की बड़ी मात्रा फिर वी, ई की छोटी मात्रा। उज्ज्वल तो भाई साहब उ जय जय वल, उज्ज्वल में तो दोनों ही हमारे छोटे जे आते हैं, उज्ज्वल। और आप देखना त्योहार शब्द तो ऐसा है जगह जगह बड़ा दिखेगा, त्योहार, त्योहार बड़ी मात्रा दिखती है, नहीं आती है, छोटी मात्रा आती है, त्योहार में एक ही मात्रा आती है। पारिभाषिक शब्दावली भी काफ़ी सारे आपके लिए कवर किए हैं, इंपोर्टेंट, फटाफट देखते हैं। चार्जशीट का मतलब आरोप पत्र होता है, चार्जशीट लगा दी, आरोप पत्र। सिटी कंपनसेटरी, नगर प्रतिपूरक भत्ता होता है, सिटी कंपनसेटरी नगर प्रतिपूरक भत्ता। कंपेसिनेट अलाउंस का मतलब अनुकंपा भत्ता होता है। कंप्लाइंस, अनुपालन, कंप्लाइंस कर लिया क्या, अनुपालन कर लिया क्या। कंडेम, निंदा करना, दंडनीय घोषित करना, उसको कंडेम बोलते हैं। कंसेसस, आम सहमति, कंसेसस क्या कहलाता है, आम सहमति कहलाता है। कंसाइनमेंट प्रेषक होता है और कंसाइनर प्रेषक होता है। तो कंसाइनमेंट का मतलब प्रेषण और कंसाइनर का मतलब प्रेषक होता है। कंसोलिडेट, संचित करना या समेकित करना। देखो ध्यान देना, शब्द सेम डिट्टो ऐसे आएंगे, ये दिख जाएगा कंसोलिडेट, और इधर लिखा होगा संचित करना, समेकित करना, इसी तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, यही शब्द मिलेगा। कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धि पत्र, कोरिजेंडम किसे बोलते हैं, शुद्धि पत्र को बोलते हैं। कोरेस्पोंड, पत्र व्यवहार करना या समरूप बनाना, उसको कोरेस्पोंड बोलते हैं। कोरेस्पोंडिंग, तदनुरूप कहलाता है। कोरेस्पोंडिंग क्या होता है, तदनुरूप। कवरिंग लेटर, आवरण पत्र, कवरिंग लेटर, आवरण पत्र। कस्टडी, अभिरक्षा। कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। डिबार, रोकना या वर्जन करना, डिबार कहलाता है। डिफेक्टो, वास्तविक, डिफेक्टो वास्तविक। डिफेमेशन, मानहानि।
और डेमी ऑफिशियल लेटर अर्ध सरकारी पत्र, पत्र और उसके प्रकार, प्ले स्टोर में जाना, डेली क्लासेस की ऐप में जाना। शानदार तरीके से मैंने समझा रखा है, अगर मेरी गारंटी है एक बार क्लास देख लोगे ढंग से पूरा समझ में आ जाएगा, सारे प्रश्न आपके सही जाएंगे। अब इंग्लिश में बात करते हैं, कुछ टेंसेस से रिलेटेड आपको आज मैं बड़ी अच्छी चीज़ समझाने वाला हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ टेंसेस की। जैसे देखो, एक चीज़ होती है कि सेंटेंस दिखेगा आपको, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये प्रेजेंट सिंपल में ही क्यों आता है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है। देखो, सूरज है वो तो ईस्ट में ही उदय होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में ही उगता है, ध्यान रखना। तो ये सार्वभौमिक सत्य बात है। अब जो सार्वभौमिक सत्य बातें हैं उससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो देखना कैसे होते हैं उसको समझना आप। जैसे आपके सेंटेंस दिया हुआ होगा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, बिल्कुल सही है। द अर्थ होगा और द सन होगा। द अर्थ, अर्थ के आगे द लगता है, सन के आगे भी द लगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, जो पृथ्वी क्या है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये सार्वभौमिक सत्य बात होगी, सही है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, अब पक्षी आकाश में ही उड़ेंगे, पानी में तो उड़ेंगे नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट बात है, सार्वभौमिक सत्य बात है, बिल्कुल सही है। अब अगला सेंटेंस देखना जहां आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जाएगा। द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। ये गलत है। अब ये गलत क्यों है ये समझ गए, इंग्लिश में पार पड़ जाएगी। जो पहले के लोग थे वो ऐसा सोचते थे, ऐसा समझते थे, ऐसा इनका विश्वास था कि जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, चक्कर लगाता है। तो ये सार्वभौमिक सत्य बात है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज थोड़ी लगाता था चक्कर, पृथ्वी लगाती थी। ये तो लोग सोचते थे, पुराने ज़माने के लोग क्या सोचते थे कि सूरज चक्कर लगाता है। तो ये बात तो सार्वभौमिक सत्य है ही नहीं, क्योंकि ये तो सोचा जाता था, ऐसा वो सोचते थे। तो इसमें करेक्ट होगा कि द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्ड होगा यहाँ पे। मतलब वो ऐसा सोचते थे कि जो सूरज है ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था, ऐसा वो सोचते थे। तो यहाँ पे मूव्ड हो जाएगा, सूरज नहीं लगाता था, पृथ्वी लगाती थी, इसलिए सार्वभौमिक सत्य बात नहीं है। ये समझ गए? ये प्रश्न गलत नहीं होगा फिर। Although she is a very good friend of mine, yet she is hardly talking to me. ये गलत क्यों है समझना। Although she is a very good friend of mine, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, फिर भी she hardly talks to me, अच्छी फ्रेंड तो है लेकिन फिर भी वो हार्डली का मतलब हो गया कि ना के बराबर, कभी कभी मुझसे बात करती है। टॉकिंग टू नहीं होगा, बात कर रही है नहीं होगा, बात करती है होगा। जब सेंस समझ जाओगे तब चीज़ें गलत नहीं होंगी। ऐसे कुछ सेंटेंसेज आपके आते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग यू गलत होता है, आई अंडरस्टैंड यू होता है। जैसे बोलते हैं ना, यस यस आई अंडरस्टैंड यू, मैं समझता हूँ आपको, आई अंडरस्टैंड यू होता है। आई एम बिलीविंग इन गॉड बिल्कुल गलत हो जाएगा, या फिर ही इज बिलीविंग इन गॉड गलत होगा। ही बिलीव्स इन गॉड होगा, वो भगवान में विश्वास करता है। ऐसे थोड़ी होगा ही इज़ बिलीविंग इन गॉड, वो भगवान में विश्वास कर रहा है। ये तो बोलने में ही गलत लगेगा। ऐसे बोलते हैं ना यार वो तो भगवान में विश्वास करता है, नहीं कर रहा है या करता है। तो ही बिलीव्स इन गॉड होगा, नहीं करता तो ही डजंट बिलीव इन गॉड हो जाएगा। आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज, बिल्कुल गलत सेंटेंस है। डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइज होगा, हियरिंग यहाँ पे नहीं आएगा। इन चीज़ों को समझ जाओगे, कुछ प्रश्न सीधे सीधे सही करके आओगे। आई एम फीलिंग यू आर रोंग, गलत। आई एम फीलिंग यू आर रोंग नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। आई फील यू आर रोंग होगा, ये फील होता है, फीलिंग नहीं होता है। ही इज़ रिजेंबलिंग हिज फादर, गलत है। ही रिजेंबल्स इन फादर होगा, कैसा दिखता है वो अपने, सॉरी ब्रदर है यहाँ पे, ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर, वो अपने भाई जैसा दिखता है। तो ही रिजेंबल्स हिज ब्रदर होगा, अपने भाई जैसा दिखता है। ऐसा नहीं होगा दिख रहा है, दिख रहा है नहीं होता, दिखता है होता है। हिंदी में भी तो ऐसे बोलते हैं। जैसे वी आर सीइंग विद आर आइज, गलत है।
वी सी विद आवर आइज, हम आँखों से देखते हैं, वी सी विद आवर आइज। अब कुछ अपवाद हैं वो समझ लेना, अपवाद एग्जाम में आ जाते हैं। माई ब्रदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, इसका सेंस ये निकल रहा है कि मेरा भाई डॉक्टर से दोबारा मिल रहा है। यहाँ सीइंग का मतलब क्या हो गया, मीटिंग से हो गया, मिलने से हो गया। तो यहाँ पे सही है, माई ब्रदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, मेरा भाई डॉक्टर से दोबारा मिल रहा है। माई मदर इज हियरिंग दैट यू आर गोइंग टू दिल्ली, गलत है। माई मदर हियर्स दैट यू आर गोइंग टू दिल्ली, मेरे मम्मी ने सुना है कि तुम दिल्ली जा रहे हो, तो ये माई मदर हियर्स दैट। अब इसमें भी अपवाद है, अगर सुनवाई करना कोर्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सही हो जाएगा, द सेशन जज इज़ हियरिंग आर केस, द सेशन जज इज़ हियरिंग। अगर सुनवाई की बात हो रही है, कोर्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। अपवाद ज़रूर ध्यान रख लेना। कुछ इंपॉर्टेंट वोकेब की अब बात करते हैं। देखो कुछ भी बता रहा हूँ, टेंसेस के एरर बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहे हैं, ऐप पे जाना, क्लासेस देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रोमेटिक का मतलब होता है दर्दनाक, शॉकिंग बोल सकते हैं, डिस्ट्रेसिंग बोल सकते हैं, डिस्टर्बिंग बोल सकते हैं। एंटोनिम्स सूदिंग हो जाएगा, कामिंग हो जाएगा, प्लीजिंग हो जाएगा। इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य, वाटर इज़ इनडिस्पेंसिबल, तो इनडिस्पेंसिबल का मतलब अपरिहार्य। क्रूशियल बोल सकते हैं, नेसेसरी बोल सकते हैं, इसेंशियल बोल सकते हैं। तो क्रूशियल हो जाएगा, नेसेसरी हो जाएगा, इसेंशियल हो जाएगा। और एंटोनिम्स डिस्पेंसिबल हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, नॉन इसेंशियल हो जाएगा। वोकेब की बात होगी, लिख लिख कर जरूर याद करोगे आप, तभी आपके माइंड में फिट होंगी चीज़ें। ऑब्नोक्सियस का मतलब अप्रिय होता है, डिसएग्रीबल बोल सकते हैं, नास्टी बोल सकते हैं, अनप्लीजेंट बोल सकते हैं, ऑफेंसिव बोल सकते हैं। और एंटोनिम्स डिलाइटफुल हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा। एनीहिलेट मिटा देना, एनीहिलेट का मतलब होता है मिटा देना, एनीहिलेट मिटा देना। वाइप आउट, डिस्ट्रॉय, ओब्लिटरेट, वाइप आउट बोल सकते हैं, डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, ओब्लिटरेट बोल सकते हैं। एंटोनिम्स क्रिएट हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, एस्टेब्लिश हो जाएगा। कन्फर का मतलब प्रदान करना, प्रेजेंट विद हो जाएगा, या ग्रांट टू हो जाएगा, अवॉर्ड टू हो जाएगा। और एंटोनिम्स विद होल्ड, रिमूव हो जाएगा। आज मैं आपको प्रीपोजिशन में कुछ चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले प्रीपोजिशन में इन समझाऊंगा, मैं आपको इन के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको प्रीपोजिशन में इन समझाऊंगा, धीरे धीरे सभी समझा दूंगा मैं। क्लासेस ढंग से देखना, अच्छे से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ फ्रेजेज में इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे इन द मॉर्निंग होता है, इन द इवनिंग होता है, इन द नाइट होता है। ये ध्यान रखना, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द नाइट। इनका प्रयोग बड़े स्थानों जैसे शहर हो गया, राज्य हो गया, महानगर हो गया, जहाँ बड़ों की नाम हो जाएगी वहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे। आई लिव इन इंडिया, आई लिव एट इंडिया नहीं होगा, इन इंडिया होगा। शी लिव्स इन जयपुर, शी लिव्स इन जयपुर, आई लिव इन जयपुर। ये शी लिव्स क्यों आया यहाँ पे, ही सी इट नेम सिंगुलर है तो लिव्स आ जाएगा। आई के साथ आई लिव होगा, वी के साथ वी लिव होगा। छोटी छोटी बातें समझते हुए चलना। माई फ्रेंड है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसलिए माई फ्रेंड लिव्स होगा। माई फ्रेंड लिव्स इन आगरा। जैसे अनिल की बात होती, अनिल लिव्स इन आगरा। दो की बात होती, अनिल एंड सुनील, तो अनिल एंड सुनील लिव होता, लिव इन आगरा होता। तो माई फ्रेंड लिव्स इन आगरा। निम्न शब्दों के साथ भी इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे इन द वर्ल्ड, इन ए टाउन, इन ए स्कूल, इन द बैग, इन ए विलेज, इन ए सिटी। इनका प्रयोग समय सूचक शब्दों के पहले होता है। इन अ वीक, इन दिस मंथ, इन ऑटम, इन विंटर, इन समर, इन फरवरी, इन 2001, इन 1950, इन द 18th सेंचुरी। इनका प्रयोग कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। शी गोज टू स्कूल इन ए कार, यहाँ पे बाई का यूज मत करना, गलत हो जाएगा। आई एम सिटिंग इन ए कार, आई एम गोइंग बाई कार। ही वेंट टू स्कूल इन ए जीप, यहाँ पे अगर आप लिखोगे ना बाई, बाई गलत होगा।
लास्ट नेक्स्ट एवरी के साथ इन एट ऑन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई वेंट टू जयपुर इन लास्ट दिसंबर, तो यहाँ पे ये इन गलत हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे इन नहीं आएगा, ये वाला इन गलत है। क्या होगा, आई वेंट टू जयपुर लास्ट दिसंबर, लास्ट दिख गया, वहाँ पे आपको इन नहीं लगाना, आई वेंट टू जयपुर लास्ट दिसंबर आपको बोलना है, इन नहीं लगाना आपको। तो ये इनके कुछ सेंटेंसेज मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही मैं आपको कुछ डिटरमिनर्स के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हैं जानना। ऐसे शब्द जो किसी नाउन या एडजेक्टिव से पहले आए, ए एन दी, दिस दैट दोज, माई आर योर, दिस देयर सम लिटिल फ्यू मच, ये सभी क्या होते हैं, डिटरमिनर्स होते हैं। अब ये अच्छे से समझना, डिटरमिनर्स के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ढंग से अच्छे से समझना, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ए एन दी, ऑल, सम, बोथ, फ्यू, इनमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर परिवर्तन नहीं होता, लेकिन एडजेक्टिव में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लेकिन यहाँ नहीं होगा। सम का सम से नहीं हो जाएगा, ध्यान देना। बोथ का बोथ से नहीं हो जाएगा। फ्यू, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव है तो परिवर्तन हो जाएगा। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट हो जाएगा। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट हो जाएगा। डिटरमिनर्स का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होता है। डिटरमिनर्स का प्रयोग कहाँ होगा, हमेशा नाउन आएगी उससे पहले होगा, जबकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले व नाउन के बाद भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। आज मैं आपको बता रहा हूँ दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बारे में, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बारे में बात करेंगे। दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वे। दिस यह, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, और समीप की एक वचन संज्ञा के लिए दिस बोलेंगे। एक वचन होनी चाहिए संज्ञा भी, एक वचन नाउन होनी चाहिए। दैट, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, दूर के लिए होता है यूज। दीज ये, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, समीप की बहुवचन संज्ञा के लिए। और दोज यानी वे, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, दूर के लिए इसका प्रयोग होता है। सेंटेंस करोगे अपने आप समझ जाओगे। दिस इज माई हाउस, ठीक है, सिंगुलर है। दैट मूवी वॉज वर्थ वॉचिंग। दैट स्टूडेंट इन द क्लास वॉज वेरी नोटी। दोज बुक्स एट द बुक शॉप वर द लेटेस्ट एडिशंस। दोज स्टूडेंट्स who have still not completed their work complete it now. Those boys were making a noise in the class. तो इन सेंटेंस को देखना, ऊपर जो मैंने बताया उसको समझना, चीज़ें अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगी। अब बात करता हूँ कुछ राजस्थान के जीके के बारे में। आज मैंने राजस्थान के जीके में मेवाड़ के इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आपकी ऐप में जितने भी, जैसे मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले त्योहार, सबके क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन मेवाड़ के इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए आज मैंने कवर किए हैं। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। तो एग्जाम में पूछ लेगा महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। कुंभलगढ़ में हुआ था, चित्तौड़ में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, या फिर जयपुर में हुआ था। तो कुंभलगढ़ करना, ठीक है। कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में, ठीक है। कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार ध्वनि किसकी कृतियाँ हैं। देखो, एक मंडन था, महाराणा कुंभा के समय मंडन था। मंडन का बेटा था मंडन का बेटा था गोविंद। गोविंद ने ये तीनों लिखी थी। याद कैसे करोगे, गोविंदा हीरो है उससे याद कर लेना। गोविंदा हीरो है, उसके द्वार पे आ जाती है दीपिका और वो कलाएं दिखाती है। तो गोविंदा का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। तो गोविंद की रचनाएं हैं कलानिधि, द्वार दीपिका, उद्धार ध्वनि, ये ध्यान रखना। मंडन था, ये जो कुंभलगढ़ है इसका शिल्पकार था मंडन। वास्तुसार, वास्तुमंडन, प्रसाद मंडन, ये सब इसकी रचनाएं हैं। नाथा इसका भाई था जिसने वास्तु मंजरी लिखी थी, ये भी ध्यान रखना।
महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए चेतावनी राज चुंगटिया नामक 13 सोरठे की रचना किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने की थी। अब ये जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हैं, ये दिल्ली में भी चले जाते हैं, सोरठे पढ़ते हैं, लेकिन देश भावना जागृत हो जाती है, दिल्ली दरबार में नहीं जाते हैं। दिल्ली भी चले जाते हैं, फिर भी दिल्ली दरबार में नहीं जाते। चेतावनी राज चुंगटिया केसरी सिंह बारठ के पढ़ते हैं और दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं होते हैं। मेवाड़ के किस महाराणे ने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया था? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में 100% छपने वाला प्रश्न है। देखो ध्यान से सुनना। मेवाड़ के महाराणा रहे हैं संग्राम सिंह सेकंड। ये जो संग्राम सिंह सेकंड है, इन्होंने ही मेवाड़ में सहेलियों की बाड़ी, मतलब उदयपुर की बात हो रही है, मेवाड़ में उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो वेदनाथ मंदिर है, यहाँ पे जो प्रशस्ति है उसे वेदनाथ प्रशस्ति के नाम से जाने जाता है, जिसके रचयिता रूप भट्ट हैं, ये भी ध्यान रखना। महाराणा संग्राम सिंह हैं, ये वही संग्राम सिंह हैं जिन्होंने हुडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी, ये ध्यान रखना। प्रसिद्ध चित्र है ककीला दमना, उसका भी चित्रांकन इन्हीं के समय हुआ था, नीरुद्दीन ने किया था, ये भी ध्यान रखना। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण अचलगढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाई थी? राणा कुंभा ने करवाई थी। वीर विनोद के लेखक कवि राज श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को मेवाड़ में स्थापत्य कला का जनक या राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राणा कुंभा आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खानवा के युद्ध के बाद बाबर द्वारा माफ़ किया गया कर कौन सा था? इन्होंने तमगा कर माफ़ कर दिया था, जिसे आयात शुल्क हम बोलते हैं, वो इन्होंने माफ़ कर दिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। चावंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ये धनुष पे प्रत्यंजा चढ़ा रहे थे, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। और ध्यान रखना, एक अच्छा फैक्ट आपको बताता हूँ, ये जो 1597 है, राजस्थान की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी शेर जिसका नाम है पली गुरु शिखर, दूसरी शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर ही है। तो आप ऐसे भी ध्यान रखना, महाराणा प्रताप को राजस्थान का शेर कहते हैं। शेर की ऊंचाई 1597, जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा का स्थान या छत्र किसने ग्रहण किया था? देखो 2 युद्ध इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके हल्दी घाटी का युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक आपके खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। दोनों में आप खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट है। दोनों युद्ध में आपसे पूछा जाएगा कि खानवा के युद्ध में पूछ लिया जैसे राणा सांगा का छत्र किसने ग्रहण किया था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का किसने किया था। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ, ऐसे ध्यान रखना। तो हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे हुआ था। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। पहले कौन सा हुआ? खानवा का युद्ध पहले हुआ था, उसके बाद में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आपको ध्यान रखना, खानवा के युद्ध की जब भी बात आएगी तो आपको बोलना है झाला बीदा। तो आपको ध्यान रखना, जिसमें बी आ रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा युद्ध हुआ था खानवा का। तो खानवा के युद्ध की बात हो रही है तो झाला अज्जा आएगा, क्योंकि पहले ए आता है। हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो झाला बिदा आपको करना है, बी करना है। पहले युद्ध कौन सा हुआ? खानवा का, तो यहाँ पे ए करना, अज्जा। बाद में कौन सा हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो यहाँ पे बी करना, बिदा। दोनों याद रह जाएंगे, पहले ए आता है इसलिए अज्जा, बाद में बी आता है इसलिए बिदा। तो खानवा का युद्ध अज्जा, हल्दी घाटी का युद्ध बीता। निम्न में से कौन से मंदिर का निर्माण महाराणा राज सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था? द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली राजसमंद में महाराणा राज सिंह द्वारा। अंबा माता का मंदिर उदयपुर में इन्होंने निर्माण करवाया था, इनको सपना आया था, माता आई थी अंबा, तो इन्होंने निर्माण करवाया। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद सिवाड़ में है, ये करवाया था। वेदनाथ मंदिर का नहीं करवाया था, वेदनाथ मंदिर का इन्होंने नहीं करवाया था।
हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा 17 जुलाई एग्जाम वालों का फेवरेट है। 1734 को हुड्डा सम्मेलन हुआ था। हुड्डा सम्मेलन हम बात करें, हुड्डा सम्मेलन का आयोजन सवाई जयसिंह ने, जयपुर के सवाई जयसिंह ने आयोजन करवाया था। हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा संग्राम सिंह सेकंड ने तैयार की थी और हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने की थी, ये ध्यान रखना। तो हुड्डा सम्मेलन आपसे पूछा है किसने किया था? महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। राणा हमीर को वीर राजा देने का प्रमाण किसने कहा है? देने का प्रमाण मिलता है रसिक प्रिया में मिलता है। रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा, देखो जो राणा हमीर है इसी के समय थे ये यहाँ से राणा महाराणा कहने लगे थे, तब से इनको राणा महाराणा कहा जाने लगा था, ध्यान रखना। इस राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ है ये? बदनौर में स्थित है। बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर का निर्माण करवाया था, ध्यान रखना। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? बारडोली में बनी हुई है। बारडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना। चेतक की छतरी बलीचा गांव में है। बलीचा गांव में चेतक की छतरी बनी हुई है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने विजय स्तंभ को बताया है, विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज बताया है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ डे ने विष्णु स्तंभ या विष्णु ध्वज बताया। रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने बताया था। रोम के टार्जन के समान किसने बताया था? फर्ग्यूसन ने बताया था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश डॉक्टर गार्टेस ने बताया था। निम्नलिखित में से हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा सही नहीं है? 18 जून 1576 को। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को। कौन सा सही नहीं है? अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था, बिल्कुल सही है। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था, सही है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। मेवाड़ का मैराथन तो दिवेर के युद्ध को कहा था। टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तीसरा। कौन सा सही नहीं है? तीसरा सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? लोधी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौर था, हकीम का सूरी पठान नहीं था। देखो हसन खां मेवाती कौन था? एकमात्र मुस्लिम सेनापति था राणा सांगा का। हकीम का सूरी पठान महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था, हकीम का सूरी पठान, ध्यान रखना। करंट अफेयर्स ले लिए आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं करंट अफेयर्स के। जैसे पहला है कि वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार 2024 बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कुदरत सु कुचमाद नहीं करनी है, कुदरत से कुचमाद नहीं करनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं कुदरत से कुचमाद नहीं करनी, और इनको मिल गया सूर्यमल मिशन पुरस्कार 2023-24। हाल ही में भारत की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में राजस्थान के किन किन मंदिरों को शामिल किया गया है? करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर और केशवराय पाटन मंदिर बूंदी, दोनों को शामिल किया गया है। नाटो की बात कर लेते हैं। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बन गया। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्वीडन इसकी ये क्या आ गया? नाटो, ठीक है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ध्यान रख लेना, बाकी ये गलती से टाइप हो गया होगा। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया गया? बागासेर बाड़मेर में बनाया गया। और भारत का पहला बाजरा अनुसंधान पूछ ले तो गुड़ामलानी बाड़मेर। हाल ही में राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन कहाँ किया जाएगा? पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा। हाल ही में राजस्थान का 7वां तथा शेखावटी का पहला रोपवे कहाँ बनाया गया? काजल शिखल माता मंदिर जीर्ण माता रेवासा शिखर में बनाया गया। इसके बारे में कुछ व्याख्या दे रही है अच्छी खासी कि राजस्थान के 7 रोपवे देख लो भाई साहब। सुधा माता मंदिर रोपवे जालोर में है। मनसापूर्णी करणी माता उदयपुर में है। तो करणी माता में उदयपुर में भी ध्यान रखना, मनसापूर्णी करणी माता उदयपुर में है। अच्छा है ये प्रश्न। सावित्री माता रोपवे पुष्कर अजमेर में है। सामोद हनुमान जी रोपवे सामोद जो जयपुर में आता है। अन्नपूर्णा रोपवे खोले के हनुमान जी जो जयपुर में आता है। नीमच माता रोपवे उदयपुर में आता है। और काजल माता शिखर रोपवे सीकर में आता है। पूछेगा कि जयपुर में कितने रोपवे हैं, देख लेते हैं कितने हैं। एक तो ये रहा जयपुर में और एक ये रहा जयपुर में,
जयपुर में 2 रोपवे हैं। पूछेगा उदयपुर में कितने हैं? उदयपुर में एक तो मनसापूर्णी करणी माता वाला हो गया, और एक उदयपुर में ये हो गया नीमच माता वाला, ये 2 हो गए। और ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम बताओ फटाफट। प्लेनेट बनाम प्लास्टिक। हाल ही में राजस्थान के किस मतदान केंद्र पर 2 मई को 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोबारा मतदान किया गया? नानसी गांव अजमेर में दोबारा मतदान हुआ। हाल ही में राजस्थान का सबसे लंबा रोपवे कहां से कहां तक संचालित किया जाएगा? आमेर महल से नाहरगढ़ अजमेर जयपुर किले तक किया जाएगा। लंबाई 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ताल छापर अभ्यारण्य चर्चा में इसलिए है क्योंकि ग्रीन लिक्स नामक दुर्लभ मकड़ी की प्रजाति यहाँ पे मिल गई है। और डेनियल सर आपके उन्होंने साइंस के कुछ आपके लिए क्वेश्चंस लिए हैं इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपको ऐप में मिल जाएंगे। कोशिश हो रही है कि आपको साइंस के क्वेश्चन करवाऊँ और इस तरीके से करवाऊँ कि वो आपके सारे याद भी हों। मानव मस्तिष्क के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारे अग्र मस्तिष्क आ जाता है, फिर मध्य मस्तिष्क आ जाता है, फिर पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है। 3 भाग होते हैं। निम्न में से अग्र मस्तिष्क का प्रकार कौन सा नहीं है? देखो सेरिब्रम तो है, आपके सोचने की स्मरण शक्ति सारे यहीं से आएगी। थैलेमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है, सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम नहीं है। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का ये भाग होता है। सेरिबेलम ध्यान रखना। सबसे बड़ा मस्तिष्क का पार्ट सेरिब्रम होता है और सेकंड नंबर का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम होता है जो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम नामक ढांचे में हमारा मस्तिष्क रहता है, वो सुरक्षित रहता है, उसे क्रेनियम ढांचा बोलते हैं जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा मैंने आपको बताया था सेरिब्रम है और सेकंड नंबर का सेरिबेलम है। दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सेरिबेलम है, पहला सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का भाग है, ये भी ध्यान रखना। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? अगर खोपड़ा खराब हो गया तो गए काम से। किडनी का प्रत्यारोपण हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका खोपड़ा ही खराब हो गया, मस्तिष्क गया तो सब कुछ गया। ये प्रत्यारोपण अभी तक संभव नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कहीं और दूसरे का लगा दिया, आपका दिमाग सूअर का दिमाग लगा दिया और अब मानव के जैसे चलेगा, ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब अपना सारा सिस्टम दिमाग ही है। दिमाग सही सब कुछ सही, तो दिमाग को बढ़िया रखो, सही रखो, अच्छे से पढ़ाई में लगाओ। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये भी एक अपने आप में प्रश्न है कि ईईजी का प्रयोग क्यों करते हैं? मस्तिष्क गतिविधि दर्ज करने के लिए। या पूछ लेगा मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी। ईईजी का फुल फॉर्म बता दो। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बोलते हैं इसे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी को बोला जाता है। मेनिंजेज में संक्रमण से कौन सा रोग होता है? मेनिंजेज में संक्रमण से मेनिंजाइटिस रोग होता है। ये जो मानव मस्तिष्क है ये कंप्लीट मैंने टॉपिक भी आपको करवा दिया है डेनियल क्लासेस की ऐप में। इसके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। शानदार तरीके से करवाया है, सब कुछ आपके वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको संधि करवाई थी तो उसके 5 क्वेश्चन है, उसकी उत्तरमाला भी दे दी मैंने आपके। अब ये साइंस के क्वेश्चंस करवाए उनकी उत्तरमाला भी मैंने इसके साथ में आपके अटैच कर दी है। मतलब आगे चल के जैसे आपके क्लास बाद में देखो तब समझ में नहीं आए कि इसके उत्तर क्या हैं, तो वो उत्तर आपको मिल जाएंगे, नीचे नीचे आप देखोगे मिल जाएंगे। देखो मैंने पूरे प्रयास किए हैं, पूरी मेहनत की है, अच्छे से आपके लिए क्लास लिए। 50 क्लासेज जो स्टूडेंट ढंग से ले लेगा, मैं बता दूँ गारंटी है कहीं नहीं अटकेगा। वो 100% एग्जाम क्लियर करेगा, निकालेगा, शानदार तरीके से निकालेगा, मेरिट में आएगा। जितने प्रयास मैं कर रहा हूँ थोड़े से आप भी प्रयास करें। कुछ चीज़ें हैं उन पे ध्यान दें। जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर अलग से लेना है, आपको अलग से मिल जाएगा। साथ में आपको कोर्स के साथ लेना है, आप RSM स्टेनो अभी आपको केवल 499 मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, करंट अफेयर भी मिल जाएगा, सारा सब कुछ मिल जाएगा। इसी में आपको डेली डोज वाली क्लासेज भी मिल जाएंगी, तो आप ये कर सकते हैं। साथ ही आप देखो जितना हो सके जो क्लास आपके लिए करवा रहा हूँ सबको शेयर जरूर करें, सबको ज़रूर बताएं। किसी को पढ़ना है नहीं पढ़ना वो उस पर डिपेंड करता है, आपका काम है शेयर करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना उसके शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें।
देखो मैं देख रहा हूँ कि लगभग 40% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मिल सके। टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलती रहती है। धन्यवाद।